राजा पृथु के रथ की जो पताका है, झंडा है, वो कभी कहीं टकराती नहीं थी, अटकती नहीं थी, वो झुकती नहीं थी, गिरती नहीं थी। और इंद्र के ये अर्जुन के ध्वज के भी यही महत्ता है। हनुमान जी बैठे हैं ना, हनुमान जी कहाँ झुकेंगे, उनको कौन झुकाएगा। तो कपित ध्वज जो अर्जुन है उनका झंडा भी कहीं नहीं। अब कहो रास्ते में जा रहे हैं और वो झंडा छोटा मोटा नहीं था कि इतना बड़ा 2 बित्ते का, योजन पर्यंत परिमाण का भी वो झंडा था कि रथ वहां है और 12 किलोमीटर खाली झंडा दिख रहा है, वो लहरा रहा है आकाश में। और बोले अगर सामने कोई पेड़ हो तब, बोले पेड़ किनारे होगा, झंडा किनारे नहीं होगा। पहाड़ आ गया तब पर्वत मार्ग देंगे, लेकिन झंडा किनारे नहीं होगा, झंडा है हमारा। ऐसा ही महात्मा एक राजा नल का है कि राजा नल अपना मस्तक अगर स्वयं देवता के सामने, गुरु के सामने, गौ ब्राह्मण के सामने झुका दे तो झुका दे, नहीं तो उनका मस्तक कोई बलपूर्वक नहीं झुका सकता है, उनको माथा झुकाना नहीं पड़ेगा। ये उनकी प्रतिष्ठा है, राजा नल। मृक्षराज से बचने के लिए जो मंत्र नहीं दिए थे कलिनाशन, फिर राजा नल का स्मरण किया ना, पुण्य श्लोको नलो राजा ये सब है। और कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्यानलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षि कीर्तनम कलिनाशनम। तो वो कहें कि अगर कहीं गुफा हो तब वहां माथा झुकाकर तो घुसेंगे, कोई संकरा दरवाजा हो तब वहां तो माथा झुकाकर घुसेंगे। बोले नहीं, वो दरवाजा ऊपर जाएगा, ये माथा नहीं झुकाएंगे, ये देवताओं का वरदान था उनको। तो एक इन्होंने कमाया है अपने धर्म से, अपने सत्कर्म से, घूसखोरी में थोड़े कमाए हैं, सत्कर्म से अर्जित किया है। तो महाराज पृथु का ऐसा चरित्र, वेन पुत्र महाराज पृथु का ऐसा चरित्र हमने आपको बताया। फिर बाद में यहाँ सनत कुमार के साथ राजा पृथु का सत्संग वर्णित है। तत्व ज्ञान प्राप्त करके सनत कुमार के माध्यम से मोक्ष मार्ग का उपदेश ग्रहण करते हुए राजा पृथु फिर जंगल चले गए। इनके पीछे पीछे इनकी पत्नी भी गई, जिनका नाम था अर्ची। ये लक्ष्मी जी की अवतार है ना, तो ये भगवान लक्ष्मी नारायण के स्वरूप जो पृथु और अर्ची हैं, ये चले गए जंगल और वहीं ये तपस्या करते रहे महाराज पृथु। फिर एक बार ध्यान में जाकर समाधि की वृत्ति से, योग मार्ग से अपने शरीर को पूर्ण करके परम पद में विलीन हो गए। और इनके जो धर्मपत्नी है महारानी अर्ची, वो इनके मृत शरीर के साथ सती हो गई और ये आदि सती कहलाई इस मामले में। मतलब अपने पति की चिता पर आरूढ़ होने वाले ये पहली हैं इस प्रकार इतिहास। तो पति के चिता पर आरूढ़ होना जो सती प्रथा के नाम से लोग पढ़ाते हैं, वो कोई प्रथा नहीं है कि वो करना ही है या नहीं करना है। और उसको भी कौन लेकर आए निषेध में, तो राजा राम मोहन राय जो घोषित ईसाई थे, मिशनरियों के पाले हुए थे। इसके विषय में हमने सप्रमाण सब ऐतिहासिक दस्तावेज से बताया है सब। राजा राम मोहन राय हो, ये सब कोई समाज सुधारक नहीं थे, ये अंग्रेजों के एजेंट थे, मिशनरियों के। श्रीरामपुर ट्रायो कभी पढ़िएगा, बंगाल में कैसे मिशनरियों ने ईसाई बनाना प्रारंभ किया। मदर टेरेसा कहाँ गई थी, क्यों गई थी। श्रीरामपुर ट्रायो में 3 ईसाई मिशनरी वाले सब घूमते थे और गीता की निंदा करके बाइबल पकड़ाते थे। और यूरोप में जाकर डायन बोल बोलकर हजारों महिलाओं को जला देते थे, विषक्राफ्ट का आरोप लगा के। और यहाँ पर आए हैं बड़े समाज सुधारक बने। तो इतिहास में जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको सत्य बताने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी जो बताना चाहते हैं उतनी बता रही है और वही सिखा रही है। तो यहाँ पर महारानी अर्ची के हमने प्रसंग में बताया, तो बता देता हूं। सती का अर्थ है पतिव्रता, सत्य का आचरण करने वाली साध्वी स्त्री को सती कहते हैं। मरने के बाद कोई सती हो रही, जल के मरने को सती नहीं कहते वैसा। सती का अर्थ है पतिव्रता स्त्री, सदाचारिणी स्त्री, सती, साध्वी, ये सब उपाधियां हैं चरित्रवती स्त्री के लिए। तो सती के कितने प्रकार होते हैं? सती के 3 प्रकार होते हैं, या पतिव्रता के, ये पर्यायवाची है। जैसे हम कहें अग्नि, या कहें पावक, या कहें अनल, तो पर्यायवाची है। या कहें पानी या जल या वाटर कह दें अंग्रेजी में, तो पर्यायवाची है, अंतर नहीं है। वैसे सती, पतिव्रता, साध्वी पर्यायवाची शब्द हैं। तो सती स्त्री का कितना विभाजन है पतिव्रताओं के अनुसार? 3। क्या? उत्तम, मध्यम, अधम। कोई भी चीज का यही करते हैं, सबसे अच्छा और कुछ मिला जुला कर, और फिर है वही लेकिन उतना अच्छा नहीं है। तो सबसे उत्तम कोटि की जो सती हैं, पतिव्रता हैं, अनुसुईया जी ने भी भगवती जानकी जी को इसे बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन हम आपको थोड़ा सरल बता देते हैं। बाकी रामचरितमानस पढ़िएगा तो सब आप लोग पकड़ लीजिएगा विषय। उनका ये कथन है कि जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुष का चिंतन किसी भी भाव से न करे, वो सर्वोत्तम पतिव्रता है। और ये मनुष्यों से सामान्यतः संभव नहीं, ये तो अनुसुईया जी हो, सांडिल्य जी हो, ये सब कर लें। हाँ, कोई ऐसी देवियां अगर हो जाए अपवाद में जिनके पास ऐसी निष्ठा हो, तो फिर वो भगवती साक्षात है, वो चलती फिरती भगवती है। वो शाप वरदान देने में समर्थ है। देवता भी उनसे कांपे कि इनसे थोड़ा दूर रहो भैया, पता नहीं इनकी बुद्धि अगर कभी क्रोधित हो जाए तो भस्म कर दें। नई सृष्टि करने में, संहार करने में सूर्योदय चाहे रोक दें, सांडिलिनी के समान।
मरे को जिंदा कर दे अनुसुईया के समान। वो फिर भगवती, कोई मनुष्य नहीं रही, वो देवताओं के ऊपर शासन करने वाली हो गई अगर ऐसा व्रत अपना लिया तो। मन से भी अपने पति के अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुष का किसी भी भाव से चिंतन न करने वाली सर्वोत्तम पतिव्रता है। मध्यम स्तर की पतिव्रता क्या है? जो अन्य पुरुष का चिंतन तो करती हैं, लेकिन पिता के भाव से, पुत्र के भाव से, देवर के भाव से, भाई के भाव से, जो मर्यादित ऐसे रिश्ते हैं कि पति के अलावा अन्य पुरुषों का चिंतन अगर हो या उनसे संवाद व्यवहार हो तो अन्य कोई मर्यादित रिश्ते के आधार पर हो, तो ये मध्यम कोटि की पतिव्रता है। अधम कोटि की पतिव्रता क्या है? कि जिनका मन भटकता तो है कदाचित युग धर्म से या किसी और कारण से, किसी अन्य पुरुष के प्रति अगर आकर्षण बन गया या काम भाव से चिंतन हो गया, फिर भी उनमें यह विवेक है कि हमारा चिंतन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इससे हमारे धर्म की हानि है, और अपने चरित्र की सुरक्षा कर लेती हैं कि मन भटक गया ठीक है, लेकिन चरित्र नहीं भटका। कलयुग है, भटक सकता है मन, सबका भटक सकता है, लेकिन विवेक होना चाहिए कि हम क्रिया से न भटकें, तो वो भी पतिव्रता कहलाएंगे, लेकिन अधम कोटि की पतिव्रता कहलाएंगे। और जिसका भटक गया मन और भटक गया चरित्र, दोनों ही व्यवहार में भी फिर पतिव्रता रही नहीं, वो पुंसचली बन गई, असती बन गई, असाध्वी बन गई। तो ये तो व्यवहार की बात है। तो पति के न रहने पर वह स्त्री अगर अपने पति के चिता पर आरूढ़ होकर स्वयं परलोक जाने का निर्णय लेती है, कोई दूसरा बाहर से फेंक नहीं सकता उसको चिता पर कि तुम्हारा पति मर गया तो चलो तुमको भी जला देते हैं, ये हत्या है, ये व्रत नहीं है। व्रत पातिव्रत व्रत कहलाता है, पतिव्रता व्रत शब्द है ना, हत्या नहीं है वहां। लेकिन अगर कोई बलपूर्वक उठाकर चिता पर फेंक दे कि तुमको जला देंगे तो ये हत्या है। इसका कहीं भी धर्मशास्त्र में वर्णन नहीं है। अगर किसी ने किसी काल में ऐसा कर भी दिया तो उसको धर्म का समर्थन नहीं है, उसका निजी उसका दोष है, मूर्खता है उसकी, उसका अत्याचार है। धर्म में जहां भी सती होने का वर्णन है वह स्त्री अपनी इच्छा से सती हो सकती है, कोई दूसरा उसको नहीं कर सकता। लेकिन अगर वह बाल विधवा है तो सती नहीं होगी, उसके लिए निषेध है। अगर उसके बच्चे छोटे हैं या गर्भवती है तो सती नहीं होगी, उसके लिए मना है। अगर उसके वंश में कोई भी न बचा हो, न माता पिता हो, न सास ससुर हो, न बाल बच्चे हो, जो थे पति ही थे वो भी नहीं रहे, ऐसी स्थिति में अगर वो स्त्री स्वयं चाहती है सती होकर जलना तब करेगी, नहीं तो उसके लिए भी अनिवार्य नहीं। उसके विकल्प में वैधव्य धर्म के अनुसार अपना संयमित जीवन बिताएगी, तपस्या पूर्वक भगवान का भजन करते जीवन बिताएगी। और यदि उसके पुत्र हो या सास ससुर की सेवा करने वाला कोई न हो उसके अलावा, या माता पिता बूढ़े उनकी सेवा करने वाला कोई न हो, तो ऐसी स्थिति में वह स्त्री जलेगी नहीं। अथवा अगर पूर्णाभिषेक प्राप्त स्त्री हो शाक्त मत में, कुल मार्ग में, तो भी वह नहीं जलेगी, क्योंकि उसमें भगवती की प्रतिष्ठा होती है, तो उसको जला नहीं सकते हैं, ये है। और अगर उसमें जलने का सामर्थ्य न हो, हिम्मत न हो, तो भी बलपूर्वक उसको नहीं जलाया जा सकता, उसमें स्त्री हत्या लग जाएगी। लेकिन जो स्त्री उत्तम कोटि की पतिव्रता है, बाल विधवा नहीं है, गर्भवती नहीं है, छोटे बच्चे नहीं, और जीवन में उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं है, और पति से अनन्य प्रेम करती हो और वह चिता पर आरूढ़ होती हो, तो उसको यह वरदान दिया गया है देवताओं के द्वारा कि अग्नि तुमको पीड़ा नहीं दे सकते, क्योंकि तुमने अपने जीवन में इतना व्रत कर लिया है, इतने नियम का पालन कर लिया है कि अब तुम फायर प्रूफ हो गई। शरीर जलेगा लेकिन दर्द नहीं होगा। जैसे आजकल भी कुछ सावर मंत्र के विशेषज्ञ लोग क्या करते हैं, हाथ से ही पूरी छान देते हैं। अग्निस्तंभन वाले एक दो तांत्रिकों को मैंने देखा कि आग में हाथ डालेंगे, अंगार को ऐसे हाथ से पकड़ लेंगे, नहीं जलेंगे। ये सब तो छोटे मोटे मंत्र वाले कर लेंगे, जो पतिव्रता हो गई उसको अग्नि जलाते नहीं, मतलब कष्ट पूर्वक नहीं जलाते हैं। और अगर कदाचित उसके पति ने कोई सही गलत काम भी कर रखा हो जीवन में, तो अपनी पत्नी के धर्म से उसका भी उद्धार हो जाता है, वो नरक जाने से बच जाता है। और ये अपना भी उद्धार कर ले तो उसको भी खींच के कहाँ चले आप, चलिए उर्दू लोग नरक मत जाइए, तो उसका भी उद्धार कर देती है। लेकिन ये बड़ा दुर्लभ है, बहुत अपवाद है। ये सब सीधे कोई अवतार के समान कोई आ जावे तो है, लेकिन सती प्रथा गलत नहीं है। ये धर्म का एक बहुत ही उच्च स्तरीय विषय है। लेकिन हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि जिन लोगों के हाथ में कानून का नियंत्रण है, वो इतने धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से निचले स्तर पर बैठे हुए हैं कि इन विषयों को न जानते हैं, न जानना चाहते हैं। बस उन्होंने अपने मन से एक जो मान लिया, देख लिया, उसमें भी पाश्चात्य जगत के प्रभाव में आकर उसको कानून बना दिया और आपको मानने को विवश कर दिया। ऐसे ही बाल विवाह के साथ हो गया। बच्चे का विवाह नहीं करो, क्यों नहीं करो भैया? क्योंकि उस समय शरीर संतान उत्पन्न करने के लायक तैयार नहीं होता। तो विवाह को क्या गर्भाधान संस्कार कह दिया? विवाह अलग संस्कार है, गर्भाधान अलग संस्कार है। फिर
लड़कियों की पढ़ाई बाधित हो जाएगी। आज जितनी कन्याएं, अब किसी को केस करना होगा तो कर देना और आपको देखना होगा तो देख लेना, यही सत्य है। जितने भी लड़के लड़कियां कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज जाने के लिए घर से निकल तो रहे हैं, कितने कॉलेज तक पहुंच रहे हैं जी? ससुराल में काम न करना पड़े इसके चक्कर में एडमिशन पर एडमिशन कराए जा रहे हैं। लेकिन शरीर तो मानेगा नहीं, वो तो अपने हार्मोनल इम्बैलेंस में जाएगा। माता पिता का नियंत्रण नहीं रहेगा, युवक युवती तरह तरह के रोगों में पाए जाएंगे और दवा कंपनियां, फार्मा कंपनियां वहां से पैसा लेने के लिए, विलासिता का पैसा निकालने के लिए तैयार रहेंगे। और उसके बाद क्या होगा? जब विवाह का समय आएगा तो संतानोत्पत्ति की क्षमता समाप्त, तरह तरह की गोलियां खाकर, तरह तरह के रोग से, 10 जगह ब्रेकअप हुआ, डिप्रेशन अलग नहीं रहा है, उसकी पूरी की पूरी रचनात्मकता आपने मार डाली। और उसके बाद क्या स्थिति हो गई? अगर विवाह हो भी गया तो तलाक 6 महीना साल भर जाते जाते होने की संभावना बहुत अधिक है। क्यों? विवाह जब होता है व्यक्ति का तो पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं और साथ में एक मत से जीवन को बिताने का निर्णय लेते हैं। लेकिन जब 30-35 साल में विवाह हो रहा है तो वो पूरा व्यक्तित्व उनका बन चुका, अब वो अपने व्यक्तित्व को बदलेंगे नहीं आपके लिए, दोनों पक्षों से मैं कहता हूं। और उस समय अगर दोनों के मन नहीं मिलेंगे तो होगा विस्फोट। कम उम्र में विवाह का यह सुपरिणाम था कि व्यक्ति की चरित्र हानि होने से बचती थी। अच्छा बताइए, विवाह करने नहीं दे रहे हो लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट तो दे रहे हो ना भी जी? वहां पढ़ाई उसकी बाधित नहीं हो रही है, गर्भपात की गोली खाकर उसका स्वास्थ्य बाधित नहीं हो रहा है, काम तो सारा कचड़ा कर ही रहे हो तुम। भगवती जानकी जी का विवाह कितने वर्ष में हुआ था? 6 साल में। षड्वर्षांच एवं मैथिलीम, 7वें साल में संतान हो गई थी। क्या राम जी कितने साल के थे? 15 साल के। रामम पंचदशे वर्ष थे। 12 बहुत कम बोल दिए सर, रामम कोई 12 बोले क्या? आप बोले रामम पंचदशे वर्ष है, षड्वर्षांच एवं मैथिलीम। कहीं 14 भी वर्णन है, 12 बोला है मारीच ने एक जगह, जहां हमको याद आ रहा है, वो रावण को डराने के लिए थोड़ा कम करके बताया है। हाँ, मारीच ने बोला है वहां ना, लेकिन मारीच ने रावण को झूठ बोला है वहां पर, कम करके बताया डराने के लिए। अरे वो उतनी कम उम्र में इतने बड़े थे तो। लेकिन शास्त्र के अनुसार देखें तो 14वें वर्ष के पूर्ण होने पर 15वें वर्ष में जब राम जी प्रवेश किए तो उनका विवाह हुआ है। रामम पंचदशे वर्षे षड्वर्षांच एवं मैथिली। और वाल्मीकि रामायण का आपने नाम लिया, वहीं से प्रमाण देता हूं। जहां पर रावण सीता हरण करने आया है वहां सीता जी ने स्वयं बताया है कि विवाह उसित्वाद से समा वाला जो आप श्लोक देखेंगे वहां इसका प्रमाण मिलेगा। सीता जी रावण को बता रहे हैं, जब रावण ने पूछा कि तुम कौन हो, इस जंगल में अकेली क्यों हो, किसकी पुत्री हो, किसकी पत्नी हो, अपना परिचय दो। तो वो कहती हैं कि मैं महाराज जनक की पुत्री हूँ, सीता हूँ, जानकी हूँ, मैं इक्ष्वाकु वंश की महाराज दशरथ की बहू हूँ और उनके ज्येष्ठ पुत्र की पत्नी हूँ, ये सब बताया। और विवाह के बाद हम अपने ससुराल में 12 साल रहे हैं। विवाह कितने में हुआ? 6 में हुआ। ससुराल में कब तक रहे? 12 साल रहे। कितने हो गए आप? 18 साल के हो गए। अब वनवास हुआ राम जी का। राम जी का विवाह कितने में हुआ है? 15 साल में। कितने साल रहे घर में सीता जी के साथ? 12। अब कितने हो गए? 27। वनवास का प्रसंग निकाल कर देखिएगा, 27 साल में राम जी बन गए। आंकड़ा बैठ गया। कब तक जंगल में रहे? 14 साल का वनवास। 18 साल में सीता जी जंगल गई हैं। वनवास 14 साल और जोड़िए, कितना हो गया? 32 साल हो गया ना। 32 साल में सीता जी महारानी बनकर अभिषिक्त हुए हैं। भुसुंडी रामायण का दक्षिण खंड उठाइए, 33वें वर्ष में सीता जी गर्भवती हुई हैं। क्या बुरा है? पूरा सटीक आंकड़ा शास्त्र से बता दिया हमने, ग्रंथ का नाम बता दिया। अब 33 वर्ष की अवस्था में अगर वो संतान धारण कर रही है, गर्भ धारण कर रही है, तो क्या फिजिकली या मोरली किसी प्रकार से गलत है? नहीं है। विवाह संस्कार अलग है, संतानोत्पत्ति का प्रकरण बिल्कुल अलग है। दोनों को जो जोड़ देते हैं वो विलासी लोग सारा कचड़ा किए हैं। और अब तो व्यभिचार करना गैर कानूनी नहीं रहा, कल को हत्या करना भी नहीं रहेगा। अगर हत्यारों की ज्यादा जनसंख्या हो जावे तो फिर अगर पापी बढ़ जावे तो पाप फिर पाप नहीं माना जाए। भारत अब इतना पहुंच गया है सामाजिक रूप से कि घूस लेकर कोई आपका काम समय पर कर दे तो ईमानदार हो गया है। तो शास्त्र में जो बातें वर्णित हैं उसको शास्त्र से बाहर जाकर नहीं समझ सकते हैं आप। आपको अगर सुनामी का अध्ययन करना है तो रेगिस्तान से नहीं कर सकते, आपको वहां समुद्र तट में रखकर उसका परीक्षण करना पड़ेगा। इसीलिए विवाह हो, यज्ञोपवीत हो, अंत्येष्टि हो, जो भी हो शास्त्र की मर्यादा के अंतर्गत हो। और इस मर्यादा को जो नहीं मानते हैं ऐसे छद्म हिंदू, नकली हिंदू कहते हैं कि विवाह तो कॉन्ट्रैक्ट है, संस्कार नहीं। आज कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कल छोड़ दो।
ये दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे लोग स्वयं को हिंदूवादी बताते हैं, हिंदुओं का पुरोधा बताते हैं और सनातन धर्म शास्त्रों को न मानते हुए इतना कहते हैं दुस्साहस पूर्वक कि अगर धर्म शास्त्रों में ऐसा लिखा है तो शास्त्रों को बदल दो, लेकिन हमारी बात न कहा। ये दुर्भाग्य है। अब हमने आपको महाराज पृथु का चरित्र, भगवती अर्ची का चरित्र, हमारे शास्त्रों की कोई पंक्ति गलत नहीं है, निरर्थक नहीं है, और हमारी आपकी कमजोरी है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। कोई कुप्रथा नहीं है धर्म में, कोई भेदभाव नहीं है धर्म में। जो है उसके पीछे एक ठोस, महत्वपूर्ण और अनिवार्य कारण है, जिसका उल्लंघन करने से भले तत्काल में कोई आपको न दोष दिखे, लेकिन दुष्परिणाम उसका दीर्घकाल में अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए शास्त्र भी उसी के सामने अपने रहस्य को प्रकाशित करते हैं जो उसके प्रति श्रद्धालु होकर बैठे। अपने बुद्धि से शास्त्र को मत तौलिए, शास्त्र के अनुकूल बुद्धि का प्रयोग करना सीखिए, तब कल्याण होगा। अभी इस सत्र को हम यहाँ पूर्ण करेंगे, महाराज पृथु के चरित्र पर इसको पूर्ण करते हैं। शेष प्रसंग पर कल चर्चा करेंगे, कल ज्यादा समय और बैठेंगे, कल बहुत कथाएं हैं और थोड़ा ये गति हम बढ़ाएंगे कल। लेकिन ये सब बातें इसीलिए क्योंकि कोर्स में आप लोगों को जो बढ़ाया गया ना, आज का हिंदू क्या है, उसको हम फार्म वाला हिंदू कहते हैं कि जब उसको सरकारी नौकरी का फार्म भरना हो, रिलीजन का कॉलम देखे तो हिंदू लिख दे, उसके अलावा उसके जीवन में कोई स्थान नहीं है धर्म का, उसको अपने मौलिक विषयों का बोध नहीं है। अरे हमारे धर्म में तो इतनी बुराइयां थी, ये समाज सुधारक आकर सुधार गए, नहीं तो हम तो कुत्ते बिल्ली के समान जी रहे थे, नहीं जी। बंदर के संतान थे ना, हाँ ये समस्या है। भला हुआ हमारे पूर्वजों का कि बंदर से इंसान बन गए, नहीं तो देखे ना कितने बंदर अभी घूम रहे हैं। खैर, शास्त्र की बात शास्त्र से समझो, लोक परलोक की बात शास्त्र से समझो। आप शास्त्र से हैं, शास्त्र आपसे नहीं है। अगर लोग कहते हैं जमाना बदल रहा है तो बदल जाना चाहिए, तो जमाना बदलते रहेगा और धर्म की परिभाषा बदलते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब अधर्म के नाम पर कुछ बचेगा ही नहीं, अधर्म की कोई परिभाषा ही नहीं बचेगी। अधर्म क्या है? तो इसीलिए भारत में सबसे बड़ा ढोंग क्या है? धर्मनिरपेक्षता। उसके बाद पीछे लिख देना ये तो धर्मस्तत हो जाएगा। स्वयं को सेक्युलर लिखने वाला राष्ट्र है धर्म चक्र प्रवर्तनाय तो धर्मस्तुत हो जाए। न्यायपालिका और विधायिका कार्यपालिका सब इतने बढ़िया बढ़िया स्लोगन, अक्षर मात्र का भी अगर भाव बोध कर लें तो अच्छा नहीं होगा। और इस व्यवस्था में अगर कोई सज्जन पुरुष आ भी जावे, उसका जीवन ये लोग कुम्हिपाक बना देते हैं, नरक बना देते हैं। हम तो अच्छा करेंगे नहीं, अगर तुम करना चाहो तो करने देंगे भी नहीं। तो ये सब कलयुग के मानस पुत्र हैं। कलयुग के सब दास हैं, सेवक हैं, इनसे भी स्वयं को बचाना है और अपनी पीढ़ियों को भी बचाना है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें।